होने वाले भाई बहन से निवेदन है, आइए तन मन से स्वीकारें। यीशु जो सिखाना चाहता है सीखे हम, शांत बैठकर प्रभु की उपस्थिति में। आइए पास्टर सुभाष चंद्र जी को स्वागत करते हैं। पास्टर सुभाष जी, सबको आपको जय मसीह की। आपको भी आपका आवाज साफ और सुथरा है। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो कि प्रभु ने आज समय दिया हम लोगों को कि फिर से इकट्ठा होकर के उसकी महिमा स्तुति कर सके, उसकी बुराई कर सके। हम लोग आज कुछ बातों को सीखेंगे जो हमेशा से सीखते आए हुए हैं। एक और मिनट इसी बात एक मिनट सुभाष जी, बोलिए। अ, मदन जी हैं, पहली बार हमारे बीच में आए हैं। मदन जी, आपका स्वागत है इस गूगल मीट में, लुकिंग अनटू जीसस एवरीडे। हर रोज प्रार्थना होता है। आप हमारे बीच में जुड़ सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, मदन जी आप म्यूट में हैं। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रेज द लॉर्ड, आपका आदर स्वागत है। वेलकम। ओके ओके प्रेज द भैया, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आप प्रेज म्यूट द में लॉर्ड। हो, आप म्यूट में हो जाए। सुभाष चंद्र पास्टर जी एक संदेश को सुनाने वाला है। संदेश को सुनेंगे हम। ठीक है। हमारे बीच में जितने नए लोग जुड़े हैं उनका लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से स्वागत है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके प्रभु के चरणों में बैठ करके उसकी महिमा करते हैं। काफी आज इसमें जुड़े हुए काफी अनुभवी लोग हैं, काफी पुराने लोग भी हैं, लेकिन सब लोग वचन के जानकार हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वचन बांटने में बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के सामने मुझे बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि काफी अनुभवी लोग हैं और काफी इसमें वचन के ज्ञाता लोग हैं। फिर भी प्रभु हमें संभालता है, हमारी मदद करते हैं और हर दिन मदद करते आए हैं, आज भी करेंगे। तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे और एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार सॉरी 3 अध्याय उसका 2 पद। कोई जन पढ़ दे। मत्ती सुसमाचार उसका 3 का 2 वचन। मन फिराओ क्योंकि सर का राज निकट आ गया है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु, स्वर्गीय परमेश्वर जो स्वर्ग का राज निकट है, उसी सामर्थ को प्रभु जी हम चाहते हैं। प्रभु जी उसी अभिषेक को चाहते हैं परमेश्वर। बिना तेरे स्वर्गीय सामर्थ के प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हम एक शून्य है प्रभु जी, हम साधारण मनुष्य हैं प्रभु, लेकिन प्रभु हमें आप अपनी बुद्धि से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए, ताकि हम लोगों को सामने बोल सके परमेश्वर, और वचन की भेद की बात को हम लोग समझ सके प्रभु, और तेरी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा मेरे संग मेरे साथ होइए, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। सुनने वालों को, हृदय को, मन को तैयार करें प्रभु, ताकि सुन सके मेरे परमेश्वर तेरे वचन को, हम सब लोग मिल के सीख सके प्रभु। आपकी दया होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे पास्टर जी ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ, और एक जवान को जैसे एनर्जी मिलती है उस तरह उन लोगों ने पढ़ा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है।
कितना अच्छी बात लिखा है, मन फिराओ। मेरा हेडिंग है आज का टॉपिक, मन फिराओ, है ना। मन फिराओ। यहाँ पे मन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यिर्मयाह में लिखा है, मन धोखेबाज है, सब वस्तुओं से ज्यादा धोखेबाज है। और अगर हम मन के ऊपर काबू पा लेंगे ना, तो हम पूरी बातों के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। मन हमारा एक धोखेबाज है, उसी धोखेबाज को फिराने की जरूरत है। और इसी मन को फिराने के लिए हमें बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख लगता है। प्रभु हम कैसे मन को फिराएंगे? प्रभु का वचन बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो जब तक हम लोग अपने मन को नहीं फिराएंगे, तब तक स्वर्ग राज हम देख नहीं सकते। स्वर्ग राज अदृश्य जगह है, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार कल्पना कर सकते हैं कि उसकी सड़कें सोने की होंगी, उसके घर महल जैसे भी है बहुत मड़ियों से जड़े होंगे। एक कल्पना कर सकते हैं, मन में एक ख्याल ला सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, वैसे स्वर्ग के घर की भी आस लगाए रखते हैं। लेकिन कल्पनाएं करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि उस घर में हम एक दिन जरूर प्रवेश करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को बता रहा है, जो प्रभु का सेवक यूहन्ना प्रचार कर रहा है कि बियाबान जंगल में प्रचार कर रहा है, जंगल में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम लोग सेवक लोग हैं, बिशप लोग हैं, अपने आप को बड़े पास्टर बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि हमारी कलीसिया में 50,000, 20,000, 30,000, 10,000, 2,000, 100 लोग हैं। बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं। लेकिन उस कलीसिया में, उस जगह में मन फिराने वाले कितने हैं, जिनका सच में मन फिरा हुआ है? ये बहुत बड़े मायने रखता है। कलीसिया में भीड़ मायने नहीं रखती है। कितने लोग वास्तव में मन फिराए हुए लोग हैं, ये मायने रखता है। भीड़ तो यीशु मसीह के संग भी चलती थी, लेकिन मन फिराने वाले सिर्फ 12 लोग मिले थे। उसमें से एक लास्ट व्यक्ति ने धोखा भी दे दिया। सिर्फ खाने वालों की भीड़ थी, क्योंकि यीशु मसीह रोटी और मछली खिलाता था, इसलिए उसके पास भीड़ चलती थी। तो आज भी हमारे पास जो भीड़ चल रही है, लोग हमारे पास हैं, सचमुच में मन फिराए हुए लोग हैं कि उनको बस चमत्कार चाहिए, उनको सब सिर्फ चिन्ह चाहिए? ऐसे लोग भी अगर रहेंगे, तो जिस प्रकार से यीशु मसीह को बोले थे एक स्वर में कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, वैसे हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें मन फिराने वालों को ढूंढने की जरूरत है कि सचमुच में मन फिराए हुए लोग हैं कि नहीं है। अगर हम लोग मन नहीं फिराएंगे ना, तो स्वर्ग राज कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यीशु मसीह के सामने चिल्लाते रह जाएंगे, प्रभु हमने 20 मुर्दा को जिंदा किया था, प्रभु हमने 20 लंगड़ों को चलाया था, 50 लोगों के अंधों को आंखें प्रभु जी हमारी प्रार्थना के द्वारा खोला था। प्रभु बोलेगा, चुप, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मन को नहीं फिराया, इसलिए तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ।
तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे राज्य में आवश्यकता नहीं है, मेरे राज्य में जगह नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रचारक बनते हैं, अपने आप को सेवक ठहरते हैं, मन नहीं फिरा हुआ है। मन हमारा दारू की तरफ लगा है, मन हमारा तरफ झगड़ा की तरफ लगा है, मन हमारा बेविचार की तरफ लगा है, मन हमारा पाप की तरफ लगा है, मन हमारा जो है कि मूर्ति पूजा में लगा है, और इच्छा रखते हैं प्रभु हमें आप स्वर्ग ले जाएंगे। नहीं ले जाएगा प्रभु, कभी नहीं ले जाएगा, छोड़ देगा यहीं पे, हाय हाय करते रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मन की चौकसी करो, मन को फिराओ। जब तक हमारे मन नहीं फिरेंगे ना, तब तक स्वर्ग का राज हमें कभी नहीं मिल सकता है। मन धोखेबाज है, उसको शांत करो। पहले गांव देहात में तौलने के लिए सेर चलता था। जिस तरह से किलो चलता है, उस तरह से सेर चलता था। एक कुंटल में 2.5 मन होता था। 1 किलो में ढाई सेर का 1 किलो, 2.5 किलो का 1 सेर होता था। तो जब हमारे मन में सेर जैसा बीमारी पड़ी हुई है, तो हम लोग कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। और हम लोग स्वर्ग राज की इच्छा करते हैं, हमें स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, हम जाएंगे सियोन देश, हम रहते हैं परदेश, हम परदेश में ही रह जाएंगे, सियोन देश खाली सपना रह जाएगा। जैसे सो करके उठते हैं और रात को हम लोग सपना देखते हैं कि यीशु मसीह मुझसे आकर बात करके चला गया, हाँ चला जाएगा, एक सपना रह जाएगा। इसी बात को हम लोग देखेंगे कि मन फिराओ। अगर हम मन फिरा लेंगे ना, जिस दिन हमारा मन फिर जाएगा, उस दिन स्वर्ग राज मेरे घर में होगा, मेरे परिवार में होगा, मेरे कलीसिया में होगा, मेरे जीवन में होगा। नहीं तो मन नहीं फिराएंगे ना, चिल्लाते रह जाएंगे, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट, चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पहले मुझे खुद मन को फिराने की जरूरत है। हमारे जीवन में अंधकार भरा हुआ है, पाप भरा है, और हम लोगों को जाकर के बोलते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। कैसे प्रेम करता है? हमसे किया? लोग पूछेंगे तुमसे किया कि नहीं यीशु मसीह? हम जाकर के बोलेंगे कि स्वर्ग का राज आपके घर में है, बोलेगा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? लोग जवाब देंगे अंधकार भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको देखता नहीं है। परमेश्वर हमको नहीं देखता है। जो पूरी कायनात को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, उससे हम बोल रहे हैं कि कोई देखता नहीं है। हमसे जैसा अज्ञानी तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, अंधकार प्रकाश सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर से छुप करके हम कार्य करते हैं और बोलते कोई देखता नहीं। कहां नहीं देखेगा परमेश्वर? कहां जाओगे भाग करके? अंधकार में काम करोगे तो अंधकार को बनाने वाला यीशु मसीह है, छिपने का स्थान बनाने वाला यीशु मसीह है। कहां भाग के जाओगे? जब हमारा मन फिरा हुआ रहेगा ना, तो हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छिपने का जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमें स्वर्ग राज्य में ऐसा लगेगा हम स्वर्ग में हैं, इस समय वर्तमान में हम हैं। आशा नहीं रखते हैं यीशु मसीह हमको लेके जाएगा, हमें आशा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर दिन स्वर्ग में होंगे। हर दिन मेरे अंदर स्वर्ग जैसा महसूस होगा कि हम स्वर्ग में हैं। इसी बात को यूहन्ना प्रचार करने के लिए आया था कि मन फिराओ,
क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, बहुत निकट है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अरे एक पीढ़ी बीत गई, 2 पीढ़ी, यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह आए या ना आए, लेकिन मेरे जीवन में स्वर्ग राज डेली आना चाहिए। अगर ये बात हमारे जीवन में होगी तो बहुत अच्छा होगा। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दानियल की किताब और उसका 4 के 17 पद में। दानियल की किताब अध्याय 4 में 17 वचन। वह आज्ञा प्रभुओं के निर्णय से और यह सॉरी पास्टर जी, सॉरी, दानियल जो है 7 का 14। वहीं पर मिलेगा, अध्याय 4 का 14। नहीं, 7 का तब पास्टर जी, 7। उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमीन। कितना अच्छा वचन लिखा है यहाँ पे। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देख लीजिए, एक व्यक्ति है, कैसे कैसे उसने मन को फिराया। मन को फिराने का मतलब यही होता है। सारी उसने वैभव से, सारे ऐशो आराम की चीजों से उसने मन को फिरा लिया। राजा ने उसको क्या क्या देने के लिए चाहत रखा, क्या क्या सुविधा देने के लिए, वो सारी सुविधाओं को दरकिनार किया दानियल। और जब वो किया तो सब कुछ उसके अधीन हो गया, सब कुछ उसके अधीन हो गया। ऐसे ही अगर हम मन को फिराएंगे ना, तो परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। तब हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु मुझे चंगाई कर दे, मुझे छुटकारा दे दे। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ दे देगा अगर हम उसके समान अपने जीवन को बिताएंगे। तो हमें इस सब कार्य को करना बहुत जरूरी है, मन को फिराना बहुत जरूरी है, तभी स्वर्ग राज मिलेगा। और तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। मन में कपट है, मन में जलन है, मन में घृणा है, मन में बुराइयां हैं, और हाथ उठा करके प्रभु से बोलेंगे प्रभु तेरा राज्य आए। कैसे राज्य आएगा? उसके राज्य को तो हम लोग रोक रहे हैं, उसके राज्य को आने से हम लोग रोक रहे हैं कि मत आए प्रभु, तेरा राज्य मत आए। राज्य लाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा। मिलावट करते हैं हम लोग, मनों में मिलावट करते हैं, संसारिक बातों में मिलावट करते हैं। हम लोग बोलते हैं संसार में रहना तो संसार की बात को सुनना है। हम बोलते हैं कि अगर आपकी मौत होगी, क्या संसार के लोग आपके बदले मर जाएंगे? आपकी मौत होगी तो क्या आपके लोग, आप जिस परिवार के साथ आप मेल मिलाप करना चाहते हैं, उनके साथ उनके पाप में सहभागी हो रहे हैं, क्या उस स्थान में वो होंगे? नहीं होंगे, छोड़ देंगे आपको। जिस न्याय सिंहासन के सामने प्रभु मुझे खड़ा करेगा, वो लोग नहीं खड़ा हो पाएंगे।
इसलिए आज वचन मैं सुबह अपनी कलीसिया के साथ प्रचार कर रहा था, मैं यही बोल रहा था कि आपका सुबह उठना, प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री जैसे 50 मिनिस्ट्री आ जाए, कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारा मन नहीं फिरा है। रोज हम लोग 6:30 से 7:30 बजे तक प्रार्थना में जुड़ेंगे, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पास्टर विश्वनाथ जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हमारे पास्टर आदरणीय धनराज जी हैं, रोज फोन करके लोगों को जगाते हैं, बताते हैं, उनका व्यर्थ हो जाएगा, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा अगर हमारे पीछे वो लगे हैं। अगर हमारा मन नहीं फिरा है, वो इसलिए तैयार रहते हैं कि आप लोग मन को फिराइए ताकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बन जाइए। सब बेकार हो जाएगा। जिस दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हो जाए और प्रभु बोले कि मैं तुझे जानता नहीं, तुझे पहचानता नहीं, उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? उस दिन पास्टर जी भी खड़ा होकर के नहीं बोल सकते, नहीं प्रभु, ये डेली जो है कि हमारे गूगल मीट में जुड़ते थे, डेली प्रार्थना करते थे, वचन डेली पढ़ते थे, आराधना भी करते थे, प्रभु बोलेगा सब व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि इसने अपने मन को नहीं फिराया। इसके मन में कपट था, इसके मन में डाह था, इसके मन में जलन थी, इसके मन में ईर्ष्या थी, इसके मन में लालच था, लोभ था। ये लोभ के चलते, लालच के चलते तुम्हारे मिनिस्ट्री में जुड़ता था कि मुझे कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु हमें जरूर मिलेंगे, उसकी आशीष जरूर हमें मिलेगी। वही प्रभु, वही आशीष, वही सामर्थ हमें खड़ा होने के लिए ताकत देगा, हिम्मत देगा, बल देगा। तो हम प्रभु के सामने जाकर के बोल सकते हैं, प्रभु हम निष्कपट भाव से आपकी महिमा कर रहे थे। प्रभु बोलेगा तू मेरे दाहिने ओर बैठेगा, तो मेरे दाहिने बैठ। आज यही सबसे बड़ी कमी है लोगों के अंदर, मन फिराने वालों की भीड़ बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। आज हमें ऐसे भीड़ की जरूरत नहीं, हमें भेड़ की जरूरत है, जो भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को सुने, चरवाहे के शब्द को पहचान करके उसकी बातों को माने। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के भेड़े हैं, हम अपने चरवाहे के शब्द को पहचानते हैं और हमारा चरवाहा हमको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, वो सब हमें समय से देता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है तुम उसके स्वर्ग धर्मराज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें ऐसे मंडली की स्थापना करना है जिस मंडली में मन फिराए हुए लोग हों और स्वर्ग राज की चाहत रखते हों, स्वर्ग राज जाना चाहते हों। ऐसे लोगों को हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को हमें बुलाने की जरूरत है। एक वचन को हम लोग देखते हैं इसी मत्ती के 4 के 17 पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह ने भी प्रचार किया। जब उसका बपतिस्मा हुआ और जब वो भी मन फिरा करके पानी में बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया, तो भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम लोग सुनना, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसी बात को यहाँ पे यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। निकट आया है। कभी हम सोचे हैं कि यीशु मसीह हमको प्रिय पुत्र कहा है, या प्रिय पुत्र कहलाने के योग्य हमने काम किया है? कभी सोचना चाहिए, कभी बैठ करके हम लोगों को सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु सचमुच में आपने मुझे अपना पुत्र स्वीकार किया कि नहीं किया? हम तो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। वचन को हम लोग डेली पढ़ते हैं, लेकिन वचन हमको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बात मायने रखती है। जिस प्रकार से यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या कभी ऐसा हुआ हमारे जीवन में कि प्रभु हमसे बहुत अति प्रसन्न है? कभी हम सोचे हैं कि प्रभु आप मुझसे बहुत प्रसन्न है? प्रभु जब प्रसन्न होगा, जब हम मन फिराएंगे, मन फिराने के लायक काम करेंगे, उस दिन प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होगा। और उस दिन प्रभु बोलेगा, सुनो, स्वर्ग का राज तुम्हारे पास आया हुआ है, स्वर्ग का राज मैं तुम्हें दूंगा। दिया नहीं जाएगा, आ रहा है, आएगा नहीं, अभी दूंगा। जिस प्रकार से क्रूस पे डाकू ने मन को फिराया, वो नहीं बोला आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत उसने मन को फिराया। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये है मन फिराना। जब तक हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, तब तक हमें यीशु मसीह अपना पुत्र कहेगा नहीं, और ना ही स्वर्ग राज्य देगा। जब हमारा मन फिरेगा, प्रभु हमें अपना पुत्र बोलेगा, तो हमें चंगाई भी देगा, हमें स्वर्गीय धन देगा, संसारिक धन देगा, संसारिक घर भी देगा, सब कुछ देगा। हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, यहां तक कि मरने, हमारी अगर मौत डिक्लेयर है ना, तो हमारी उम्र को भी बढ़ाने का ताकत रखता है हमारा प्रभु। जिस प्रकार से हिजकिय्याह की मौत डिक्लेयर हो गई थी, तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, अपने घराने के लोगों को बुला लो, जो भी संदेश देना है, जो भी बातें बोलना है, जो भी बैंक बैलेंस रखे हो बता दो, कहां कहां रखे हो। हम यही नहीं करते हैं। जब मौत नजदीक होती है, तो हम अपने प्रियजनों के पास जाते हैं और सारी बातें वो लोग बताते हैं, फला बैंक में मेरा इतना पैसा है, फला जगह ये है, दुनिया भर का बता करके वो व्यक्ति मर जाता है और हम उसके धन संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन हिजकिय्याह यशायाह के बात को सुना, किसी को नहीं बुलाया, ना तो अपनी पत्नी को, ना बच्चों को, किसी को नहीं बुलाया। राजा होते हुए राजसी वस्त्र उतार करके, टाट ओढ़ करके, राख में बैठ करके, दीवाल के भीत के ऊपर मुंह करके फूट फूट करके रोया, फूट फूट करके रोया और अपने मन को फिराया। और यशायाह भी डेवढ़ी के बाहर भी नहीं गया था। परमेश्वर ने कहा, जा उसको बोल दे कि उसकी उम्र को मैंने 15 साल बढ़ा दिया।
15 साल उसकी उम्र बढ़ गई। देख लीजिए, परमेश्वर ने ऐसे मन को फेर के प्रार्थना करने वालों को उम्र को बढ़ाता है। परमेश्वर बोल रहा है कि मर जाएगा, वही परमेश्वर बोल रहा है तेरी उम्र 15 साल बढ़ जाएगी। आज परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम मन फिराएंगे, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और हमें बीमारियों से चंगाई मिलेगी और हमारी उम्र 15 साल में और भी बढ़ सकती है। प्रभु जब तक चाहेगा हमारी उम्र बढ़ जाएगी, तब हमारे घर में, हमारे परिवार में परमेश्वर का राज्य रहेगा, राज्य होगा, परमेश्वर का राज्य होगा। तब हम जाकर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे आज मेरे परिवार में पूरी हो रही है, मेरे बच्चों के अंदर पूरी हो रही है, मेरे कलीसिया में पूरी हो रही है। तब जाकर के हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मन में जरा सा भी गलती होगी ना, परमेश्वर हमें यही छोड़ देगा। तो इसलिए आज का वचन हम लोगों को यही सिखा रहा, मन फिराओ। मन को फिराने की जरूरत है। जिस दिन हमारा मन फिर जाएगा ना, वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना कर भेंट लेकर के जाते हो वेदी के पास में, अगर तुम्हारा दुश्मन वहां पे है, तुम्हारे रास्ते में मिल गया, तो अपनी भेंट को छोड़ दो, पहले दुश्मन से मेल मिलाप करो। जो तुम्हारे मन में उसके प्रति डाह है, ईर्ष्या है, कपट जलन है, उससे तुम उससे माफी मांगो, तब तुम्हारे पास स्वर्ग का राज निकट आएगा। लड़ाई झगड़ा करके पुलपिट पे खड़े होकर के प्रचार करते हैं, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरा राज्य है। प्रभु बोलेगा चुप, पहले वेदी से उतर के घुटने पे आकर के पहले अपने पापों से प्रायश्चित कर। जो तुम्हारे मन में बोया गया हुआ है ना गलत बातों को, उसको तुम दूर करो, तब जाकर के मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। अक्सर यही होता है, हम सेवकों के जीवन में अक्सर यही होता है। इसलिए हम आज प्रभु के दौड़ में दौड़ते हैं और इनाम नहीं पाते हैं, हमें इनाम नहीं मिलता है। हमें ऐसी दौड़ में दौड़ना है कि जो हमें इनाम मिले वो इनाम मुरझाने वाला नहीं हो, वो जीवन का मुकुट हो। आज हमें जीवन का मुकुट चाहिए। प्रभु यही चाह रहा है कि मेरे जितने लोग हैं सब लोगों को मैं जीवन का मुकुट दूं और सबको अपने राज्य में बैठा करके, मुकुट पहना करके सबका स्वागत करूं कि धन्य हो जो मेरे नाम के कारण तुम सताए गए, धन्य हो मेरे नाम के कारण तुम तिरस्कार किए गए, धन्य हो तुम मेरे कारण जेल गए। तब हम धन्य कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे प्रचार करते रहे, प्रचार करने में बड़ा मजा आता है, मन फिराओ। दूसरों को प्रचार करते हैं लेकिन हमारा खुद का मन नहीं फिरा हुआ है। इसलिए मन को फिराने की जरूरत है, तभी हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य आएगा और प्रभु हमें बोलेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुम्हें अपने राज्य में अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जिस प्रकार से डाकू को लेकर के गया, तुरंत उसने मन को फिराया। तो आज हम लोगों को वचन से यही सीखने को मिलता है कि प्रभु हमें मन फिराने का अवसर देता है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ये समय हमारे जीवन से निकल जाएगा। दिन बुरे हैं, समय बहुमूल्य है, इसलिए हमें सारे कार्यों को छोड़ करके, मन फिरा करके प्रभु के राज्य में हम प्रवेश करें, ताकि हमें पुत्र बनाए और स्वर्ग राज्य में हमें जीवन का मुकुट मिले। और जीवन की जब पुस्तक खोली जाए तो पहला नाम मेरा पुकारा जाए। ऐसे दौड़ में हमें दौड़ना है। ऐसे दौड़ में हम जब दौड़ेंगे ना, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज
हमें नहीं रोक पाएगी। बीमारी, समस्याएं, गरीबी, कंगाली कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया देने के लिए, जरूर देगा, जरूर देगा। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। मन फिराना, मन बदलना, जीवन को बदलना। मन के अंदर बहुत से विचार होता है, वो सारे विचारों को बदलना। मन फिराना। कोई बोलता है मन मन फिराया और यीशु के पीछे चलने लगा। मुझे 30 साल हो गया, 30 इयर्स। भाई, मन फिराना हर रोज का काम होता है। हर रोज गिर पड़ते हैं, फिसल पड़ते हैं, फिसल जाते हैं कहीं ना कहीं, बातों के द्वारा, कामों के द्वारा। हर रोज मन फिराना होता है और यीशु के पीछे दौड़ना, यीशु के पीछे होना, और तभी इनाम को पाते हैं, वो मुकुट को पाते हैं, वो हार पहनते हैं। हर रोज मन फिराना अच्छे चेलों का काम होता है। अच्छे चेले वो होते हैं दीन बनकर, विनम्र बनकर मन फिराते। गुरु जो, उत्तम गुरु जो सिखाना चाहते हैं, वो बातों को सीखें। बड़ी सुंदर सरल रीति से पास्टर जी समझा रहे थे। परमेश्वर के राज्य निकट होता है और मन फिराने का बहुत ही जरूरी होता है। आइए, हमें भीड़ के जरूरत नहीं है। हम छोटी सी मंडली, मन फिराने वाले लोग चाहिए, सच्चे मन फिराने वाले। भीड़ तो यीशु के साथ होती थी, रोटी मछली खाने, चंगाई पाने, अद्भुत चमत्कार काम करने, और मन फिराने वाले बहुत ही कम थे, मुट्ठी भर में थे। ऐसे मंडली की जरूरत होता है। ऐसे मंडली के खोज में है हम, मन फिराने वाले संत लोगों का, अच्छे विश्वासी सेवकों का, जो सच्चे दिल से बदलना चाहता है अपने आप को। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपके बहुत धन्यवाद हो। आइए मदन कुमार जी से निवेदन करते हैं, वो छोटा सा प्रार्थना करे। मदन कुमार जी, बनारस वाला, बनारस वाले मदन कुमार जी, जी आइए, सर, जी सर। छोटा सा प्रार्थना हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपका जो वचन है प्रभु, बहुत ही श्रेष्ठ वचन सामने हमें सीखने को आया है पिता परमेश्वर। इससे हमें ज्ञान और बुद्धि मिले पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के प्रति डाह, ईर्ष्या, बैर न करें,